प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। सर ये एथिक्स का मतलब क्या होता है? ये एथिक्स का देखो, हर इंसान फैसला करता है अपने दीन के मुताबिक, हर इंसान फैसला करता है अपने कल्चर के मुताबिक। आपने आज तक कोई ऐसा फैसला किया हो जो आपके दीन के भी अगेंस्ट हो और कल्चर के भी अगेंस्ट हो? कोई भी नहीं। आप सोच भी नहीं सकते। या तो आप अपने कल्चर के अगेंस्ट सोचते हो लेकिन काम नहीं वैसा कर सकते। जैसे लोग भाग के शादी करते हैं, कल्चर के अगेंस्ट है, भाग के शादी किसी कल्चर में नहीं है। ठीक है, आप इस इदारे में आते हो, आप में से कितने लोग हो जो वैसे कपड़े पहन के आते हो जैसे गोरे पहनते हैं, जैसे निकर शर्ट पहना है, कल्चर के अगेंस्ट है। अगेंस्ट है। आप में से कितने लोग हो जो क्लास में बैठ के सिगरेट पी रहे हो? कल्चर के अगेंस्ट है। आप में से कितने लोग हो जो क्लास में बैठ के शराब पी रहे हो? रिलीजन के अगेंस्ट है। तो एथिक्स क्या होते हैं? हर वो चीज कारोबार के अंदर, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो बताती है क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, उसको एथिक्स कहते हैं। क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है उसको क्या कहते हैं? एथिक्स। अब एथिक्स होती कहाँ पे है? बिजनेस एथिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज टू बिजनेस बिहेवियर। ये क्या बात हुई सर? अजान सुन लें फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आप बंद कर दीजिए। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम अपने बिजनेस ग्राउंड्स के ऊपर हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उस जगह पे हैं जहाँ पे हम कारोबार कर रहे हैं, हम एम्प्लॉई हैं या हम एम्प्लॉयर हैं, तो हम लोगों को अपने सारे फैसले किसके मुताबिक करने हैं? ये वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बुनियाद पे हमें कॉन्सेप्ट मिलता है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। लेकिन ये फैसला पीछे से हमारे दीन और कल्चर से ही आ रहा होता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान लाहौर की बात करते हैं, अगर यहाँ पे मैंने जीन्स की पैंट की एडवर्टीजमेंट करनी है तो क्या मैं किसी मोहतरमा मॉडल को हायर करके जीन्स की पैंट और ऊपर टी शर्ट पहना के उसकी मॉडलिंग करवा के फोटोज लगवा सकता हूँ होर्डिंग्स पे? हाँ, लगी होती हैं यार। लिवाइस करवाता है अब तो हर जगह। लेकिन मैं क्या केपीके में करवा सकता हूँ? वहां पे अनएथिकल हो जाएगा। है जायज काम लेकिन वहां पे अनएथिकल हो जाएगा, इलीगल नहीं है। ठीक है, क्या मैं घर में सिगरेट पी सकता हूँ? घर वालों को पता हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। लेकिन मैं क्या क्लास में बैठ के सिगरेट पी सकता हूँ? अनएथिकल हो। आपको पढ़ाते पढ़ाते साथ सिगरेट लगा लिया। वो ऐसे खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, वो अक्सर इंटरव्यू में सिगरेट लगा के ऐसे पीते हैं। शेख रशीद भी सिगार लगा के बैठता, शेख रशीद साहब सिगार लगा के बैठ जाते हैं। ये अनएथिकल हो सकता है। वो बड़ी हंसी है, मैं इनको क्या कहूँ। मेरे लिए अनएथिकल है, मैं क्लास में नहीं कर सकता ये काम। क्लास में मैं घर वाले कपड़े पहन के आ सकता हूँ? अनएथिकल हो जाएगा। ट्राउजर शर्ट पहन के आ गए, ट्राउजर टी शर्ट, अनएथिकल हो जाएगा। ले जी, वेदर एन एक्शन इज कंसिडर्ड टू बी राइट एंड रॉन्ग नॉर्मली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है? द कॉन्सिक्वेंस। आपको क्लियरली पता होना चाहिए इस एक्ट का नतीजा क्या होगा। मिसाल लेते हैं, अगर मैं अभी किसी लड़की के साथ ऐसे ब्रो कोड करूं, लाइक ऐसे वो करते हैं ना लड़के आपस में, तो क्या आप करना चाहेंगे मेरे साथ? आपको लग रहा है ये ठीक है? अगर सपोज करते हैं हम किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं लाइक लम्स, और वो लिबरल यूनिवर्सिटी है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अगर वहां पे कोई मोहतरमा कर ले, इजी है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस डिसाइड करना है दो पार्टीज ने। यहां पे हम एफ वर्ड बोल सकते हैं अपने कस्टमर के साथ या सप्लायर के साथ। गोरे आराम से बोलते हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। टीचर बोल देते हैं क्लास में एफ वर्ड, उनका कल्चर है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। यहां पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता, गैर मुनासिब है, गैर फितरी अमल होगा। ओके, क्या मैं किसी स्टूडेंट के साथ डांस कर सकता हूँ फीमेल स्टूडेंट के साथ? अमेरिका में कर सकता हूँ, क्योंकि उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। यहां पे कॉन्सिक्वेंस है। ओके जी, द मोटिवेशन। हर काम के पीछे आपका एक मकसद होता है, वो भी डिसाइड करता है। जैसा कि अगर मैंने किसी लड़की को डांट दिया, लड़के को डांट दिया इस नीयत से कि आप समझ जाओ पेपर में फेल, दोबारा टेस्ट में फेल नहीं होना, लेकिन अगर वैसे ही डांट दिया तो किहो जे कपड़े पाए हुए ने, कितों आया तू मरासी लगना पे, अपना रंग वेख, मुंह धो के आया कर, तो ये अनएथिकल होगा, क्योंकि इसके पीछे मेरा मोटिवेशन क्या है? आप लोगों की तजलील करना। और अगर आपको मैंने समझाना है कि बेटा यार वेल मैनर्ड होके आते हैं, नहा के आते हैं, बाल प्रॉपर बना के आते हैं, आपसे खुशबू आनी चाहिए, माशाल्लाह प्रोफेशनल स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, ऐसे उठ के आएंगे तो बुरा लगेगा। अब मेरा मोटिवेशन क्या है? समझाना, आप लोगों को गाइड करना। गाइडिंग प्रिंसिपल, ट्रीट अदर्स एज यू वुड बी ट्रीटेड। भाई दूसरों को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप ट्रीट होना चाहते हो। ये सबसे बेहतरीन गाइडिंग प्रिंसिपल है। लोगों से उतना झूठ बोलो कि जितना लोग आपसे झूठ बोल सके, उतना ही झूठ बोलो। लोगों का उतना नुकसान करो कि जितना आप उनसे करवाना चाहते हो बाद में। लोगों के साथ उतना बुरा करो जितना आपके साथ बुरा हो जाए और आप चिल सीन में रहो। इससे ज्यादा बुरा शुरा नहीं करना किसी के साथ। की वैल्यूज में क्या है? सच एज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। मेरे भाई, हर इंसान को इंसान समझना, जानवर किसी को नहीं समझना। हर एम्प्लॉई है, 8 घंटे बाद काम कर करके थक जाएगा। स्टूडेंट को उतना होमवर्क देना जितना वो बेचारे कर सकें। क्या मैं लड़कियों को जुगते मार सकता हूँ जो लड़कों को मारते हैं? क्यों? लड़के लड़कियां बराबर होते हैं, इक्वालिटी इसी को कहते हैं ना। नहीं नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं इनके साथ मजाक करता हूँ वैसे मैं आपके साथ मजाक कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्यों? लड़के लड़कियां बराबर होते हैं। ऐसे टीचर कहते हैं हमारे लिए तो सब बराबर है, और पाकिस्तान की लड़कियां भी कहती हैं हम लड़कों से कम नहीं है, तो फिर क्यों नहीं कर सकता? ये क्या बात हुई भाई?
लड़कों के मैं शोल्डर पे हाथ रख सकता हूँ तो मुझे लड़कियों के भी रखना चाहिए, ठीक है? हाँ, अनएथिकल होगा क्योंकि बेटा आपको लगता है कि आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस इसके लिए ब्रूटल होंगे और आपको लगता है कि ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है, आपके राइट्स के अगेंस्ट है। आपका राइट है कि आपको यहाँ पे ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए, ठीक है? लेकिन बॉयज का क्या चलता है, सर साड़ी खैर है, सर भी तो मुंडे गए, ठीक है ना? लेकिन अगर यहाँ पे फीमेल टीचर होती तो वो लड़कों को हक कर सकती थी, आपको कर सकती थी, कोई मसला नहीं है। समझ गए बात को? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज वियर्ड नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे। और ह्यूमन राइट्स में आपको प्रॉपर राइट दिया जा रहा है। क्या मैं आपको गाली निकाल सकता हूं? आपका राइट है कि आपको इज्जत मिलनी चाहिए। आपका क्या मैं चोरी कर सकता हूं, किसी को चपेड़े मार सकता हूं? आपका राइट है आप यहाँ पे सिक्योर और सेफ बैठो। अगर ये सब काम करूंगा तो सारे के सारे एक्ट्स अनएथिकल होंगे। क्या मैं जूनियर्स के साथ बदतमीजी कर सकता हूं? इजाज भाई पीछे बैठे हुए हैं, क्या मैं इनको बुरा भला कह सकता हूं? लेट आया, ये आया, वो आया, अहमद कहाँ भाग गया आज? क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर मैं सीनियर हूं, कोई मुझसे जूनियर है, ह्यूमन राइट तो है ना, ह्यूमन राइट में ड्यू रिस्पेक्ट तो है ना, तो ये आपने होमवर्क करना है। ये ड्यू रिस्पेक्ट के मामले में नहीं आता। इलिस्ट्रेशन 1 आपने होमवर्क करनी है, ठीक है? अब ये ना हो कि सर ये तो बोझ है, एक दफा पढ़ोगे वैसे ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जो मेरी बातें ही हैं वो इतनी प्यारी हैं, मजे की हैं, ठीक है? एथिकल डिलेमा क्या चीज है? एथिकल डिलेमा आता ही तब है जब आपकी राय अलग हो, मेरी राय अलग हो। मैं कहता हूं लड़के लड़कियां बराबर नहीं है, आप कहते हो बराबर है। मिसाल ले लेते हैं, अब आपके और मेरे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है? यहां पे लड़के कहते हैं सर लड़कियों को हिजाब नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूं हिजाब करना चाहिए। मिसाल दे रहा हूं, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। आप कहते हो इमरान खान हीरो है, मैं कहता हूं नहीं हूं, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब एथिकल डिलेमा का मतलब है आपको पता ही नहीं चल रहा क्या चीज उनके लिए सही है, आप दूसरे कल्चर से आ रहे हो, क्या चीज मेरे लिए सही है। मिसाल लेते हैं, मैं अमेरिका में पढ़ा के आ रहा हूँ, मेरी जुबान पे चढ़ गया हुआ एफ वर्ड, क्लास में आके मैंने बोल दिया, मैंने आपको बोल दिया, आपको बोल दिया, आपको बोल दिया। मिसाल ले रहे हैं ना, और मैंने कहा ये क्या तालिबान बन के आए हो, लुक एट योरसेल्फ, यू पीपल सीम्स लाइक तालिबान, वेयर डू यू लिव मैन, ऐसा मैंने कह दिया मिसाल के तौर। अब आपका क्या होगा? अब यहाँ पे एथिकल डिलेमा है, भाई वी आर डूइंग ACCA एंड दिस टीचर इज कमिंग फ्रॉम US से स्पेशली फॉर अस, तो क्या करें, ये सही है कि गलत है? आप सच बताइए, अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगी? बिल्कुल ठीक है, आपके इस स्टडी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग भी ठीक है, क्योंकि आप यूके की स्टडी कर रहे हो ना, मैं आपको पाकिस्तानी तो कोई चीज नहीं पढ़ा रहा। दीज बुक्स आर कमिंग फ्रॉम यूके एंड दीज अ होल सिलेबस हैज बीन सेट बाय द यूके पीपल। तो फिर क्या करेंगे, क्या उतार के आएंगे? दिस इज कॉल्ड एथिकल डिलेमा। आप फंस गए, करिए तो करिए की भाई ने समझ ही नहीं आ रही है, वो कुछ कह रहे हैं, साढ़े घर वाले कुछ कह रहे हैं, मुंडे कुछ कह रहे हैं, ठीक है? मैं आपको कह रहा हूँ ओ बिहेव लाइक प्रोफेशनल्स मैन, look at yourself, I want you to be in a tie, where's your tie? घर है। okay, you are in t-shirt for instance, अब क्या है, मैंने यहाँ पे ड्रेस कोड बना दिया, I have said I'm going to set out the dress code, formal pant shirt with tie, प्रॉब्लम आ गई ना? अब आप भी फंस गए, यार क्या करें सर, बात भी तो सही कर रहे हैं, अम्मा अब्बा कह रहे हैं बड़े पैसे लग जाते हैं, फॉर्मल पैंट शर्ट एक्सपेंसिव होती है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एथिकल डिलेमा का मतलब आपको खुद नहीं पता पाइन कितने फंस गए हैं, ठीक है? और एथिकल डिलेमा तब आते हैं जब दो अलग सोच के बंदे एक दूसरे के सामने बैठते हैं। मियाँ बीवी क्यों लड़ते हैं आपस में? भाई दोनों को लग रहा होता है मैं सही हूं, तू गलत है, मैं सही हूं, तू गलत है, तो लड़ाई हो जाती है।